आधी रात को फोन आया और सब कुछ खत्म हो गया। मोहित का कॉल आस्था ने ही रिसीव किया और सुनकर वो सदमे में खड़ी की खड़ी रह गई। अखिल ने लपक कर फोन लिया और जैसे ही मोहित से सुना कि माँ गुजर गई, उसे धक्का लगा। अपनी सासू माँ से अखिल को बेहद लगाव था। उसने आस्था को संभाला। मोहित को बोला, हम अभी निकल रहे हैं, सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। आस्था को तो होश नहीं था। अखिल ने फटाफट बैग में कुछ कपड़े अपने, आस्था और बेटे आंसू के रखे। अपने दोस्त सुनील को फोन कर बताया। वह तुरंत ही अपनी पत्नी अनीता के साथ आ गया। कुछ बिस्कुट वगैरह आंसू के लिए और ब्रेड बटर एक बैग में रखे। वो तीनों तभी निकलकर सुबह जा पहुंचे। वहां पहुंचकर आस्था निर्जीव माँ को देखकर बदहवास हो गई। सभी का बुरा हाल था। बड़े भाई राजेश और मोहित उसे देख फपक फपक कर रो पड़े। माँ हमें छोड़कर चली गई गुड्डी। मायके में उसे सभी गुड्डी ही बुलाते हैं। भाभियां भी रो रही थी। पोते पोती दादी के जाने से बहुत दुखी थे। 13वीं के बाद 2 दिन रुककर आस्था जाने लगी तो राजेश भैया उसे लेकर माँ के कमरे में गए। छोटे भाई मोहित, दोनों भाभियां और अखिल वहीं मौजूद थे। दीदी, माँ जी की निशानी स्वरूप साड़ियाँ अलमारी से ले लीजिए, कुछ कहने हैं वो भी देख लीजिए। बड़ी भाभी ने कहा, साड़ी दे दो भाभी, संभाल कर रखूंगी। अब कभी पहनूंगी तो लगेगा माँ आसपास है। गहने नहीं चाहिए मुझे। कहते हुए आस्था फूट फूट कर रो पड़ी। जबरदस्ती भाई भाभीियों ने साड़ी के साथ गहने भी दिए। गुड्डी, ये लकड़ी का बक्सा याद है? काठ का मध्यम आकार का बक्सा दिखाते हुए भैया ने पूछा। हाँ भैया, इसमें तो हम सभी की जान बसती है। इसमें रखे सामान में से मैं चुन चुन कर लूंगी, आस्था ने कहा। हाँ, पहले तू ही छाटना, पर हम भी लेंगे, समझी गुड्डी? दोनों भाइयों ने कहा। भाभियों सहित अखिल भी देखने लगे कि ऐसा क्या है उस बक्से में कि तीनों भाई बहन उतावले हो रहे हैं। लपक कर आस्था ने बक्से का कुंदा खोला। अरे ये क्या? बक्से में तरह तरह के खिलौने रखे थे। पहियों वाली गाड़ी, स्प्रिंग वाला बंदर, दुल्हन गुड़िया, मास्टरनी गुड़िया, छोटा सा ट्रैक्टर, पहियों वाला हाथी, लकड़ी का छोटा घोड़ा, मोर का जोड़ा, काले रंग का ट्रेन का इंजन। कुछ पहिए निकल पड़े थे जो शायद एक बस के टूटे हुए थे। सफेद खरगोश, छोटा सा काला भालू, नीले रंग की चिड़िया, पुलिस वाला गुड्डा और भी जाने कितने ही ऐसे खिलौनों से पटा पड़ा था वो बक्सा। भंडार था पूरा वहां पर खिलौनों का। वो काठ का बक्सा पूरा का पूरा यादों का पिटारा था, जिसमें तीनों भाई बहन डुबकियां लगाने लगे। तीनों भाई बहन मिलकर एक एक खिलौना उठाकर बातें कर रहे थे। ये वाला काला भालू जब हम मसूरी गए थे तब माँ से जिद कर मैंने लिया था, मोहित भैया बोले। दुल्हन वाली गुड़िया पापा मेरे लिए शंकर म्यूजियम दिल्ली से लाए थे, आस्था बोली। दिल्ली से मेरे लिए गुड्डा लाए थे, राजेश भैया बोले। ये वाली गाड़ी माँ ने मेरे 9वें जन्मदिन पर दिलाई थी, आस्था ने गाड़ी को छूते हुए कहा। ऐसे ही सभी खिलौनों से उनकी ढेर सारी माँ पापा की यादें जुड़ी हुई थी। बचपन मानो तीनों के आगे चलचित्र की भांति चल रहा था इस समय। अब तीनों ने मिलकर बंटवारा कर लिया खिलौनों का। अपनी बचपन की यादों, सुनहरे लम्हों को तीनों ने अपनी झोली में समेट लिया। उस काठ के बक्से में भरे खिलौनों ने उन्हें उनकी बचपन की खूबसूरत यादों से दोबारा दीदार करवा दिया। ढेरों स्नेह के पलों में भीग गई आस्था। घर से चली तो भाई भाभीियों ने गले लगाकर कहा, गुड्डी जल्दी जल्दी घर आना। माँ चली गई पर उनकी परछाई तुम में बसती है बहन। नम आंखों से आस्था कुछ बेशकीमती यादें माँ पापा की सहेज कर ले चली। परिवार में भाई बहन के बीच का प्यारा बंधन जिंदगी का वो रंग है जिसके आगे सभी रंग फीके हैं। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।